मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन। आज जब यह धड़कन ठहर गई तो आजमगढ़ में सन्नाटा पसर गया, और पसरे भी क्यों न। आजमगढ़ जिले में विकास की इबादत लिखने का जो काम मुलायम सिंह यादव ने किया है, वह सब विकास कार्य जिले की जनता की जुबान पर रटा है। वर्ष 2008 में बंद पड़ी दी किसान सहकारी चीनी मिल सठियाओं का 2015 में मुलायम सिंह यादव ने आधारशिला रखा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में चीनी मिल मुद्दा भी बना था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जोर शोर से इसकी मांग उठी थी। उन्होंने आजमगढ़ के माथे पर लगा उद्योग शून्य जिले का दाग भी 333 करोड़ की लागत वाली चीनी मिल का लोकार्पण कर धो दिया था। उन्होंने सांसद रहते एक साथ 553 करोड़ 99,16,000 रुपए की 38 परियोजनाओं का लोकार्पण और 665 करोड़ 83,16,000 रुपए की 35 परियोजनाओं का शिलान्यास कर जनपद वासियों को एहसास कराया था कि वाकई उनका दिल आजमगढ़ के लिए धड़कता है। 6 फरवरी 2015 को नई चीनी मिल की नींव रखी और उसे शुरू भी करा दिया था। मिल से ही 15 मेगावाट का विद्युत उत्पादन भी शुरू कराया। मुलायम सिंह यादव ने 14वें कमिश्नरी बनने की घोषणा की। यही नहीं, मंच पर कमिश्नर को लेकर मुलायम सिंह यादव ने जिले को कमिश्नरी की घोषणा की तो नेताजी की यह अदा भा गई लोगों को। विकास की अन्य घोषणाओं के साथ उन्होंने आजमगढ़ को मंडल मुख्यालय बनाने की घोषणा की थी। 15 नवंबर 1994 को उन्होंने कमिश्नरी के गठन की घोषणा के साथ उसे तुरंत क्रियाशील भी करा दिया था ताकि विधिक शुरुआत हो जाए। जनता पार्टी की सरकार में सहकारिता मंत्री रहे सपा संरक्षक मुलायम सिंह ने इज्जत यादव से प्रभावित होने के बाद आजमगढ़ का रास्ता चुना था। उस समय इज्जत यादव लालगंज क्षेत्र से विधायक थे। सदन में उनकी किसी बात पर नेताजी प्रभावित हो गए थे। बाद में लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बने और सूबे का भ्रमण शुरू किया तो आजमगढ़ आना नहीं भूले। जिले में पहुंचे मुलायम सिंह इज्जत के सिधारी स्थित आवास भी गए थे। आजमगढ़ पहुंचने पर जगह जगह जोरदार स्वागत ने उन्हें प्रभावित कर दिया था। इज्जत ने नेताजी को यहाँ के नेताओं से मिलवाया और संगठन यहाँ भी मजबूत होता दिखा। संघर्ष को राजनीति मानने वाले मुलायम सिंह ने जब देखा कि जनता के मुद्दे पर सड़क पर संघर्ष नहीं हो पा रहा है तो 1992 में उससे अलग होकर समाजवादी पार्टी का गठन कर दिया। बसपा से गठबंधन हुआ तब तक वह आजमगढ़ को समझ चुके थे और पहली संयुक्त चेतना रैली के लिए यहाँ के जजी मैदान को चुना। स्थिति ऐसी बनी कि पूर्वांचल में बाकी दलों का सुपड़ा साफ हो गया था। बतौर सांसद आजमगढ़ के विकास की गाड़ी दौड़ाई थी। हवाई पट्टी, मेडिकल कॉलेज, कमिश्नरी की सौगात दी थी। उनका आजमगढ़ से गहरा लगाव था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने खुद आजमगढ़ सदर संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था और आजमगढ़ से सांसद चुने गए थे। 15 नवंबर 1994 को जब आजमगढ़ की कमिश्नरी का गठन हुआ तब उनके आजमगढ़ में सिपा सलार रामदर्शन यादव, जो भारतीय जनता पार्टी में है, ने कहा कि अब देश में दूसरा मुलायम कोई नहीं हो सकता है। वे बताते हैं कि जब जिले में आधी आबादी के इलाज में परेशानी की बात नेताजी को बताई गई तो उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय खोलने की अनुमति दी और इसका नाम करण महापंडित राव संकीर्तन का नाम दिया। मेडिकल कॉलेज और कमिश्नरी बनाने की बात आई तो उस समय अधिकारियों ने उन्हें खूब बरगलाया, लेकिन वह अटल रहे। आज दोनों सुविधाएं जनपद वासियों को मिल रही हैं। यही नहीं, सांसद रहते हुए जनपद के विकास पर हमेशा ध्यान देते रहे। पहले तो मैं नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपनी, और आजमगढ़ उनके लिए इटावा से किसी मायने में कम नहीं था और वो शुरू से चौधरी साहब के ज़माने से आजमगढ़ से जुड़े हुए थे। और यही कारण रहा कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो एक तरफ उन्होंने अगर इटावा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास किया तो आजमगढ़ के साथ पूर्वांचल का भी विशेष ध्यान रखा। विशेष तौर से आजमगढ़ जो आप कह लीजिए राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक जिला था, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ बहुत कुछ नहीं था। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ तमाम विकास के कार्य हुए। जैसे महिला अस्पताल बना, उस समय बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। विकास भवन बना, वो बड़ा प्रोजेक्ट था। और उसी तरह से तमाम सड़कें और उसकी तो कोई गिनती नहीं है जो बने हैं।
कमिश्नरी का निर्माण जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, और वह कमिश्नर को साथ लेकर के आया और कमिश्नर की घोषणा कर दिया। तो मुलायम सिंह के मन में आजमगढ़ के प्रति एक विशेष रूप से अनुराग था, और जिसका समय समय पर वह इजहार भी करते थे। जैसे उन्होंने कहा कि अगर वो इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी आंखें हैं, और आजमगढ़ के प्रति या यहाँ के लोगों के प्रति उनका प्यार या अनुराग बहुत ही नेताजी सठियाव चीनी मिल के उद्घाटन मौके पे आए थे। ये बड़ा प्रोजेक्ट था, उन्होंने दिया, कलेक्ट्रेट बना, बहुत से विकास काम अखिलेश सरकार ने किया। क्या कहें? नहीं, आजम सठियाव चीनी मिल एक तरह से बंद हो गई थी, उसकी घोषणा हो गई थी कि बंद हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने उनको बताया कि एकमात्र ही रोजगार का था और इसके बंद होने से यहाँ के किसानों को बहुत नुकसान हुआ, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि नहीं जाओ, यह चीनी मिल चलेगी, हम इसको फिर से बनाएंगे। और उन्होंने बनाया भी। आप समझ लें कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मिल यह अपने समय में बनी। जो इसका पुनः निर्माण हुआ, उन्होंने पैसा दिया। तमाम लोग, अधिकारी या इस तरह के लोग बताते रहे कि सर ये बहुत नुकसानदेह होगा और ये होगा। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, ये बनेगा। किसानों से संबंधित मामला इस नाते, और किसानों से उनका लगाव तो शुरू से रहा है। कमिश्नरी बनी, कलेक्ट्रेट मुख्यालय जो बाहर जाने की बात चल रही थी उसको भी उन्होंने बनवाया। रोडवेज है, पीजीआई है, उतना बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर पीजीआई ढंग से चालू हो जाए तो पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ा वो वरदान होगा। जेल का निर्माण उन्होंने कराया। उनके तरवा में हॉस्पिटल बना, अतरौलिया में 200 बेड का हॉस्पिटल बना। तो आजमगढ़ के विकास के लिए, और मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ के विकास के लिए जब भी उनसे कोई चर्चा की तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि प्रोजेक्ट बनाओ, हम करते हैं। कभी पूरी क्षति है प्रदेश, देश और जिले के लिए नेताजी का जाना, तो उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वाकई बहुत बड़ी क्षति है। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।